भारत की महिलाएं अब सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं बल्कि निवेश करना भी चाहती हैं। एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक हर 4 में से एक इन्वेस्टर महिला है, यानी महिलाओं की भागीदारी म्यूचुअल फंड में बढ़ रही है। लेकिन अभी भी कुछ महिलाओं में निवेश को लेकर या तो आत्मविश्वास की कमी है या फिर जानकारी की। दरअसल फिनसेफ की एक रिपोर्ट बताती है कि 70% महिलाएं निवेश करना चाहती हैं, लेकिन 63% महिलाओं को ये नहीं पता कि शुरुआत कहां से करें, और सिर्फ 15% महिलाएं निवेश के मामले में आत्मनिर्भर हैं। तो क्या नई नारी में बढ़ी है निवेश की दिलचस्पी और कहां निवेश करने में है ज्यादा रुचि, और कोई कंफ्यूजन है तो दूर करने की कोशिश करेंगे और अलग अलग पड़ावों के लिए निवेश स्ट्रैटेजी भी बताएंगे। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। फिनसेफ की फाउंडर मृन अग्रवाल और फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश हमारे साथ हैं। मृन और प्रतिभा, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु में आज हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। और बिल्कुल एप्ट है आप दोनों का हमारे साथ आज इस शो में बनना, क्योंकि आप दोनों फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, ऐसे पोजीशन पे है जहां पर आप महिलाओं को बताती हैं कि कहां पर अपने पैसों को सही ढंग से इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या उनका मनी मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी वो होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा पहले जरा समझना चाहूंगी जो कि डेटा या जो हम फिगर्स निकल कर आते हैं, हर महीने एम्फी फिगर्स निकालती है कि इतने करोड़ एसआईपी निवेश हो गया है, रिकॉर्ड स्तर पर है, या एयू में इतना बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब उसमें महिलाओं की भागीदारी सामने आती है तो डेफिनेटली थोड़ा इंकरेजिंग नंबर हम जरूर देख रहे हैं। प्रतिभा, जो खबर जो डिटेल्स हाल फिलहाल में निकल कर आई थी वो ये था कि अभी एट दिस मोमेंट भारत में देखें तो 4 में से कम एक म्यूचुअल फंड निवेशक तो महिला है। दैट मीन्स थोड़ा सा इस ग्राफ में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये ट्रेंड आपको वाकई काफी इंकरेजिंग लग रहा है जब हम महिला निवेशकों की बात करते हैं तो? एब्सोल्युटली स्वाति, हमारे यहाँ पे तो 40% जो इन्वेस्टर्स है वो वुमेन है, और कभी कपल्स में भी वुमेन एकदम प्राइमरी डिसीजन मेकर होते हैं। इन आवर जो प्रैक्टिस है उसमें हम देखते हैं। तो हमारा ना एक टेप अटक गया है कि हाँ, अभी वुमेन आर ज्वाइनिंग द वर्क फोर्स। अब अभी कुछ काफी सारी महिलाओं के लिए वो चेंज हो गया, वुमेन आर जॉइनिंग द वर्क फोर्स, बट दैट्स नॉट न्यूज। व्हाट इज न्यूज इज कि वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। आज तक ये थॉट प्रोसेस था कि अगर मैं कमाऊंगी तो मैं फाइनेंशियली सिक्योर हो जाऊंगी, मैं कमाऊंगी, मैं कंट्रीब्यूट करूंगी तो आई विल फील वेरी सिक्योर। बट नाउ दैट लोग कमा रहे हैं, मेजॉरिटी मेनी वुमेन आर अर्निंग, दे आर सीइंग दैट जो वो सोच रहे थे कि हम कमाएंगे और वी विल फील सिक्योर, इज नॉट एक्चुअली कमिंग ट्रू। वो सिक्योरिटी फील करने के लिए उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको फाइनेंशियल डिसीजंस में भागीदारी करनी पड़ेगी। और बहुत बड़ी मात्रा में हम देख रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे स्टेप्स लेते हैं, लाइक टेस्टिंग वाटर्स जैसे, एक कदम लेते हैं, लेकिन जब कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उनको हटा नहीं सकते। हम तो अभी सब फैमिलीज को बोलते हैं आप अपने वाइफ के साथ आओगे तो बेटर होगा और कंसिस्टेंट रहोगे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में। बिल्कुल, तो कंसिस्टेंसी इज द की, और वो अब जो महिलाएं हैं वो समझ रही हैं कि सिर्फ बचाना नहीं, पैसों को निवेश करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब जिन आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, जो स्टडी की हम बात कर रहे हैं, ऐसी एक स्टडी फिनसेफ ने भी की, और उनके जो फाउंडर हैं मृन, वो हमारे साथ ही हैं। मृन, आप तो जस्ट लाइक प्रतिभा काफी महिला निवेशकों से बात करती हैं, समझती है उनका निवेश पैटर्न क्या है। एम्फी तो कहता है 4 में से एक इन्वेस्टर महिला है, और धीरे धीरे जो छोटे शहर हैं उससे जो पार्टिसिपेशन है वुमेन इन्वेस्टर्स का, वो काफी ज्यादा अच्छे इंकरेजिंग नंबर्स दिखाता है। पर अगर हम अभी आज के टाइम की बात करें, ग्राउंड लेवल पर और कौन से जो आपने फाइंडिंग्स हैं वो नोटिस की हैं, सबसे ज्यादा जो बड़ी चुनौतियां हैं महिलाओं की इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो क्या महसूस करती हैं? तो नमस्ते स्वाति, एंड आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सर्वे के बारे में बात करी, क्योंकि असल में काफी सर्वेज निकल कर आते हैं, बट महिलाओं के ऊपर स्पेसिफिकली इतने नहीं देखने के लिए मिलते हैं। एंड यस, आई थिंक मैं जो प्रतिभा ने कहा बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूं कि विमेन वांट टू टेक द स्टेप्स, मे बी दे आर ऑल्सो रिस्क अवेयर, बट प्रॉब्लम ये है कि वो लोग बहुत हल्के हल्के स्टेप्स ले रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक विमेन को काफी एजुकेशन की सपोर्ट है ये बेटर स्टेप्स लेने के लिए। नाउ अगर हम सर्वे की तरफ देखें तो अराउंड 57% ऑफ विमेन
actually said that they feel that they have enough for all their financial goals. I'm sorry, felt that financial independence is having enough for your financial needs and goals. So ये एक बहुत अच्छी बात है कि the women are aware कि financial independence बस पैसे कमाना नहीं होता है, right? It actually means to have enough for all your financial goals. And again, another 21% said that it means to be able to support myself without any financial help. So I feel these are very important statements, because हर बार ऐसा होता था कि most women used to always think that financial independence is just earning an income, but that is not the case right now. So I think these are like really good findings. They're very they're very encouraging. But yes, अभी बहुत काम करना बाकी है to really get a lot more women to become financially independent. एब्सोल्युटली। तो अभी काफी ज्यादा हुआ है इस क्षेत्र में, लेकिन और काफी कुछ करना बाकी है। हम जब पार्टिसिपेशन की प्रतिभा यहाँ पर बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जो मेट्रो सिटीज हैं, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, अब मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, यहाँ पर ऑलरेडी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महिलाएं बहुत हैं। वर्कफोर्स में महिलाओं का बहुत बड़ा हिस्सा है। पर जो एम्फी का डेटा सामने निकल कर आता है, उसमें काफी अच्छे फिगर्स है जो हमें समझ में आए हैं कि जो कुछ ऐसे शहर हैं जैसे कि मिजोरम हो गया, नागालैंड है, इवन अंडमान निकोबार, सिक्किम, गोवा, ऐसी जैसी सिटीज में अप टू 45% तक जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं का टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, वो बढ़ता हुआ दिखा है। तो जो ऐसे शहरों से जब पार्टिसिपेशन बढ़ता है, छोटे शहरों से बड़ी भागीदारी होती है, तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन इन टर्म्स ऑफ जेंडर क्या तस्वीर पेश करती है? बहुत ही ज्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स है। आई मीन आई कांट कंट्रोल माय हैप्पीनेस, क्योंकि हम बहुत सारे दोनों स्पेक्ट्रम में, मेट्रोस में भी और स्मॉल टाउन्स में भी, हम बहुत सारे ऐसे महिलाएं देखते हैं जो डेफिनेटली, मतलब आप तो देख रहे हैं कि नंबर्स कितने हैं, कितने इन्वेस्टमेंट्स करें। इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट, बट मैं तो बताऊंगी ये सिर्फ स्टार्ट ही है। जैसे मैंने बताया कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका नंबर आ गया, लेकिन क्या आप इनफ कर रहे हैं, क्या आपने कुछ प्लानिंग किया हुआ है, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। should start somewhere. It started here and it's a very good trend. लेकिन अगर आप सोचेंगे तो most people जो अभी वुमेन जो कमा रहे हैं और काफी सफिशिएंटली कमा रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि मतलब टिक मार्क एक्टिविटी के लिए कमा रहे हैं, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रमोशंस मिल रहा है, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं है और उनको वो चिंता खाई जा रही है कि क्या उनके पास इनफ है, मतलब रिटायर कर सकते हैं, क्या वो जितना सेव कर रहे हैं वो ठीक है, क्या वो स्पेंड कर रहे हैं वो फिजूल खर्चा तो नहीं है, क्या वो मतलब कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, कभी वो सबैटिकल ले सकते हैं, 2-3 साल का ब्रेक ले लिया, कुछ और पढ़ लिया और अपग्रेड कर लिया, वो कर सकते हैं, या फिर उनको कुछ वेकेशन करना है या फिर एजुकेशन अपग्रेड करना है, ये सब कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन मार्क है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज, हाँ आपने कदम तो रख लिया इन्वेस्टमेंट की तरफ, बट सफर बहुत लंबी है और ये सब क्वेश्चन का आंसर उनको सपोर्ट और एजुकेशन के थ्रू और फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू डेफिनेटली मिल जाएगा। एब्सोल्युटली। मृन, एक बात बताइए, ट्रेडिशनली हम देखते हैं महिलाओं का जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो टुवर्ड्स सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ज्यादा रहता है। पीपीएफ खोल दिया, एफडी है, सोने में पैसा डाल दिया, ये हमेशा से महिलाओं को पसंद आता है क्योंकि यहाँ पर एक सेफ्टी और सिक्योरिटी है। अब जब हम बात कर रहे हैं महिला इन्वेस्टर 2.0 की, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? जो स्टडी आपने की, जो कि एक लोगों से, महिलाओं से बातचीत की, अब इन्वेस्टमेंट का पैटर्न महिलाओं का कहां पर जाता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है? जो अच्छी बात है, जैसे कि एमपी के फिगर्स भी बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स का जो शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक्स में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। बट अगेन जब हम नंबर्स देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में ही है, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह में। बट दैट बीइंग सेड, एक और जो हमने सवाल पूछा था वो ये था कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में सीखना है तो वो क्या प्रोडक्ट रहेगा। और इसमें ज्यादातर मतलब जो प्रोडक्ट्स हमने देखे वो सारे मार्केट प्रोडक्ट्स ही थे। म्यूचुअल फंड्स ऑफ कोर्स नंबर 1, सेकंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स,
थर्ड वाज स्टॉक्स एंड फोर्थ वाज गोल्ड ETF. सो ऑफ कोर्स ये सर्वे हमने फरवरी में रन किया था, तो उस समय तो ऑफ कोर्स गोल्ड बहुत तेजी में था. तो आई वुड सो दैट्स व्हाई प्रोबेबली लॉट ऑफ देम आंसर्ड गोल्ड एज वेल. बट yes, आई थिंक अभी भी जब हम हाउस होल्ड फिगर्स देखते हैं, ऑफ कोर्स एट अ हाउस होल्ड लेवल इन इंडिया एज सच people have less than 10% in equity. So interest है, I think करना भी चाह रहे हैं, but I think problem क्या है कि knowledge नहीं है. एंड एक और बात जो है ना कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें. हमें ऐसे सवाल भी आते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड SIP खोलना है, कैसे हम खोल सकते हैं म्यूचुअल फंड SIP. तो आई थिंक ये जो शोज में भी वैसे हम फंड्स वगैरह के बारे में काफी बात करते हैं, बट आई थिंक जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स भी आई थिंक थोड़ा एजुकेशन इस बारे में होना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. तो एक फाइनेंशियल लिटरेसी महिलाओं के लिए खास तौर पर इस पर फोकस करने की जरूरत है. अभी भी काफी सारी महिलाएं हैं जो खुद डिसीजन नहीं ले पाती हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर. वो थोड़ा बदलने की जरूरत है. जब आप खुद चार्ज लेंगे आपको खुद मालूम चल पाएगा कि आपको कहां पर पैसे डालना बेहद जरूरी है. प्रतिभा, आपसे अब समझना ये चाहेंगे कौन से गोल्स महिलाओं के फाइनेंशियल जर्नी में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. क्या पुरुषों और महिलाओं के लिए फाइनेंशियल गोल्स हम टोटली समान माने, या जो उनकी फाइनेंशियल एस्पिरेशंस हैं क्या वो कुछ अलग हो सकती हैं पुरुषों के मुकाबले? उनकी सिचुएशन जो है वुमेन के वो थोड़ा अलग है, क्योंकि एज प्राइमरी केयर गिवर्स अभी वो कमा रहे हैं, पर प्राइमरी केयर गिवर तो वही है. कब बड़े बुजुर्ग अगर बीमार हो जाते हैं और कितना भी अटेंडेंट क्यों ना हो, अगर सबैटिकल लेना पड़े तो वुमन ही लेते हैं. जब बच्चे पैदा होते हैं 2-3 साल के लिए कोई कोई ब्रेक ले लेता है, तो बहुत सारे ब्रेक्स आते हैं वुमेन के करियर में. नंबर 1 ये डिफरेंस है. नंबर 2 है एस्टेट लॉस जो है वो एक समान नहीं है. इट्स नॉट वेरी फेवरेबल टुवर्ड्स वुमेन. जो मतलब एस्टेट लॉस इन केस ऑफ लॉस ऑफ अ स्पाउस, तो क्या होता है, उनको क्या प्रॉपर्टी का राइट्स क्या है, कितना प्रॉपर्टी उनको आता है, ये जानना भी जरूरी है. इट्स वेरी डिफरेंट फॉर मैन, इट्स डिफरेंट फॉर वुमेन. आज की तारीख में तो अपने रिलीजन के ऊपर है, बट इट्स नॉट फेवरेबल टुवर्ड्स वुमेन. नंबर 3 मेन थिंग, वुमेन प्रायोरिटाइज करते हैं दूसरों का नीड्स, दूसरों का गोल्स. नंबर 1 प्रायोरिटी उनका हमेशा रहता है कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की वेलफेयर. वो हमेशा सोचते हैं सब बच्चे का हो जाएगा, फैमिली का हो जाएगा, फिर हम अपना देखते हैं. तो ये थोड़ा चेंजेस है बिटवीन मैन एंड वुमेन. व्हेन यू स्पीक टू कोई भी आप महिला से बात करेंगे और उनके बच्चे हैं, तो वो पहले अपने बच्चे के बारे में पूछेंगे, अच्छा ये सिखा रहे हो तो हमारे बच्चों को भी सिखा दूं. पहले हम बच्चे का एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर रिटायरमेंट का. तो ये नहीं करना है. आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने गोल्स का फर्स्ट. रिटायरमेंट गोल जो है वो आपका भी होगा, आपके फैमिली में आपके स्पाउस का भी होगा, लेकिन पहले आप रिटायरमेंट खुद का देखो. जैसे वो एयरलाइन में सब बोलते हैं ना कि आप ऑक्सीजन मास्क आएगा तो खुद का आप पहले लगा लो और बाद में किसी और को हेल्प करो. क्योंकि एजुकेशन जैसे गोल्स में तो लोन भी मिल जाएंगे, लेकिन रिटायरमेंट में कौन देने वाला लोन. और अगर आपने ब्रेक ले लिया और आप इंडिपेंडेंट वुमन हो, सडनली आप किसी के ऊपर निर्भर होना चाहोगे नहीं. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने गोल्स पे पहले प्रायोरिटाइज करें. तो अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करें, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोचें, इमरजेंसी प्लानिंग के बारे में सोचना जरूरी है. इमरजेंसी से मतलब सिर्फ इंश्योरेंस नहीं है, एक इमरजेंसी फंड बनाना भी है. छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने दोनों एक्सपर्ट से समझेंगे अब आगे की प्लानिंग महिलाओं को कैसे करनी चाहिए, कहां पर पैसा लगाएं, कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में बिल्कुल सफल नारी निवेशक बने. इस पर चर्चा बस थोड़ी देर में. बने रहिए हमारे साथ. महिलाएं कैसे करें अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, बात कर रहे हैं हमारी 2 फीमेल फाइनेंशियल एक्सपर्ट से. मृन अग्रवाल और प्रतिभा गिरीश हमारे साथ हैं. मृन, इस सर्वे से, स्टडी से हमें ये भी मालूम चला है कि जो महिलाएं हैं उनके बड़े फाइनेंशियल गोल्स में खुद की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग तो है ही, फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाए वो है, लेकिन इमरजेंसी फंड को लेकर भी अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ी है. अब एक इमरजेंसी फंड को बनाना कैसे चाहिए, एक इमरजेंसी फंड के जो पैमाने या पैरामीटर्स मान ले वो क्या होने चाहिए, ये एक महिला निवेशक कैसे समझे, कैसे एक अच्छा इमरजेंसी फंड बनाया जा सकता है?
देखिए, पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इमरजेंसी फंड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एंड निवेश करने से पहले भी सबसे पहली चीज़ जब आप अपने फाइनेंसेस संभाल रहे हैं तो वो है इमरजेंसी फंड, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, राइट? मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, जॉब लॉस हो सकता है, कुछ बड़ा बड़ा घर का रिपेयर हो सकता है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो सकता है। और अगर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो फिर इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज। सो सबसे पहले एटलीस्ट 3 months, बट आई वुड से आइडियली 6 months ऑफ एक्सपेंसेस आप अलग से रखें। अब कहाँ रखें? मैं नॉर्मली रेकमेंड करती हूँ फिक्स डिपॉजिट में रखें 75% अमाउंट एंड 25% अमाउंट सेविंग्स अकाउंट में। वो इसीलिए क्योंकि एट द टाइम ऑफ नीड, अब देखिए सपोज रात के 2 बजे आपको कोई इमरजेंसी हो गई तो फिर आप म्यूचुअल फंड वगैरह रिडीम करने तो उस समय नहीं निकलेंगे, राइट? बट अगर आपके बैंक में पैसे होंगे या अगर आपके एफडी में भी पैसे होंगे तो वो ऑनलाइन में तोड़ना बहुत आसान रहता है। आप एफडी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 3 months, बट आइडियली 6 months to 9 months of expenses kept aside in a fixed deposit, which is easily accessible by both you and your and anybody else। अगर मतलब किसी और को भी करने की एक्सेस होना चाहिए ये फिक्स डिपॉजिट को। तो इमरजेंसी का पैसा ऐसा जगह जो कि आसानी से निकाला जा सके, वो आपका बैंक अकाउंट भी हो सकता है, एफडी हो सकता है, ये ऐसी जगह, या घर में पड़ा कुछ कैश, लेकिन वो अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस इमरजेंसी के इस्तेमाल के लिए काफी हो। प्रतिभा, इमरजेंसी का ही एक और, या फिर हम कह सकते हैं कंटिजेंसी प्लानिंग का ही एक और जो एस्पेक्ट होता है वो है इंश्योरेंस प्लानिंग का। महिलाओं के लिए चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर मेडिकल इंश्योरेंस हो, उसकी जो अहमियत है बहुत ज्यादा है। कुछ बीमारियां सिर्फ महिलाओं में पाई जाती हैं और उसकी जो दर है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ भी रही है। तो एक मेडिकल इंश्योरेंस रहना, एक टर्म प्लान लेना, उनमें किन बातों का महिलाएं ध्यान रखें? सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अगर मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस तो जैसे नींव होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के, उसके बिना बिल्डिंग नहीं बन सकता। तो नंबर 1, टर्म इंश्योरेंस आप सिर्फ अपना नहीं देखे, आपको अपना भी प्लान करना है कि आप अपने लिए टर्म ले, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके बच्चे और स्पाउस को प्रोटेक्टेड रख सके। और ये भी आपको पार्टिसिपेट करना है, समझना है कि एज अ फैमिली स्पाउस ने कितना इंश्योरेंस लिया है, क्योंकि उसका इफेक्ट आप पे आ सकता है। तो ये आपको जानना है कि आपको कितना इंश्योरेंस लेना है और आपके हस्बैंड कितने इंश्योरेंस लेके रखे हैं। और जहां तक मेडिकल इंश्योरेंस की बात है, मेडिकल इंश्योरेंस में टिक मार्क एक्टिविटी नहीं करना है। 1-2 लाख का इंश्योरेंस लेना, और ये हमको मतलब हम संतुष्ट हो जाते हैं, चलो हमने ले लिया इंश्योरेंस। लेकिन आज की तारीख में एक दिन का मेडिकल एक्सपेंसेस, 1 या 2 दिन का 50,000 भी हो सकता है मेट्रोस में। तो कम से कम 5 लाख, अगर आपका बड़ा हॉस्पिटल में जाने वाला है तो 15 लाख का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। बिटवीन दैट 5 लाख तो बेयर मिनिमम आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। और भले ही आप कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी कवर कर रहा है, आपका इंडिविजुअल इंश्योरेंस भी होना चाहिए। आपको अपने हस्बैंड को और बच्चों को कवर करना चाहिए। अगर आपने नहीं किया इंश्योरेंस, हस्बैंड ने किया, तो उसका डिटेल्स, कौन है इंश्योरेंस एजेंट, कहाँ है पॉलिसी, ये जानना जरूरी है। कि हो सकता है कि वही बीमार हो तो आपको डिसीजंस लेना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो इंश्योरेंस प्लानिंग, फुल प्रूफ इंश्योरेंस प्लानिंग को जरूर बनाकर रखें। मृन, अब बताइए, एक महिला जो कि अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहती हैं, पहली बार निवेश करना चाहती हैं, तो उनके लिए एक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या हो, जिससे एक तो महंगाई को मात देने वाला रिटर्न भी मिले, थोड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी भी मिले, थोड़ा बहुत उनका पसंदीदा जो एसेट क्लास है गोल्ड भी शामिल हो, या फिर गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स का भी थोड़ा बहुत फ्लेवर मिले। तो एक अगर आप एक मोटा मोटी अगर एक एसेट एलोकेशन बताएंगे एक महिला निवेशक के लिए, तो वो कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो एसेट एलोकेशन इज ऑलवेज डिटरमाइंड कि आपके गोल्स क्या हैं। एंड हर बार शो में हम यही बोलते हैं कि जो भी आप इन्वेस्ट अमाउंट कर रहे हैं तो वो गोल के हिसाब से कीजिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका शॉर्ट टर्म का 2 या 3 साल का गोल है तो उसमें तो आप इक्विटीज नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्स हैं,
तो जनरली हम गोल्ड को कहते हैं अप टू 15% ओनली, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल स्टडीज हुई हैं इसके ऊपर, उसमें देखा गया है कि ये 15-16% के एलोकेशन के ऊपर गोल्ड से आपको एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं आता है. सो 15-16% एलोकेशन टू गोल्ड. बाकी आई वुड से एटलीस्ट 25-30% इक्विटी एलोकेशन टू इक्विटी. एंड मैं इसीलिए बोल रही हूँ थोड़ा एग्रेसिव होने के लिए, क्योंकि जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारा गोल का वैल्यू है, जैसे अगर आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए ही पैसे सेव करने हैं तो एटलीस्ट आपको आजकल 25 से 40 लाख सेव करने पड़ेंगे. मतलब उससे ऊपर ही हो जाएगा अगर आप मेडिकल सोच रहे हैं या अगर आप बच्चे को अब्रॉड भेजने की सोच रहे हैं, राइट. सो जो हमारे वैल्यू ऑफ गोल्स हैं वो इतने बड़े हो गए हैं, एंड उसमें इन्फ्लेशन लगाकर अगर आप ट्रेडिशनल जैसे एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे तो फिर मतलब गोल पाना बहुत मुश्किल है. तो इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि एक एग्रेसिव इक्विटी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. ऑफ कोर्स ओनली इफ यू हैव द लॉन्ग टर्म गोल्स, बट आई वुड से एटलीस्ट 25-30% एलोकेशन टू इक्विटीज, एंड बाकी आप मतलब सेफर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डेट फंड्स वगैरह में डाल सकते हैं. तो इक्विटी हो गया, डेट है, इक्विटी डेट दोनों का तालमेल हाइब्रिड से मिलता है. गोल्ड में ही पैसा लगाना है तो गोल्ड ईटीएफ में आप लगा सकती हैं. बच्ची के लिए सुकन्या समृद्धि में पैसा डालिए. फिर आपका अगर चल रहा है लाइफ लॉन्ग पीपीएफ तो 15 साल के लिए वहां पर पैसा है. नौकरी पेशा है, एनपीएफ में पैसे डाल दिए. और बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस प्लान भी लेना. एक जो एस्पेक्ट है जो ज्यादातर महिलाओं की लाइफ में ही आता है प्रतिभा, और जिसका हमने थोड़ा जिक्र भी किया, वो है करियर ब्रेक का. सबसे ज्यादा जो इंस्टेंसेस होते हैं करियर ब्रेक के वो औरतों की लाइफ में ही आते हैं. तो करियर ब्रेक में बिल्कुल अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर महिलाएं महसूस करें तो इसकी प्लानिंग कितनी पहले शुरू की जा सकती है? आई थिंक ये तो होने ही वाला है. ब्रेक बहुत सारे महिलाओं के साथ होता है, तो ये हमें समझ के चलना है. हमारे लाइफ में भी ब्रेक आएगा. तो इसलिए जब आप स्टार्ट करते हैं तो पहले जो 20-22 इयर्स के होते हैं उनको अगर हम बताएंगे आप रिटायरमेंट के लिए प्लान करो, तो वो कुछ अजीब तरीके से हमें देखेंगे कि हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्यों बात कर रहे हैं इसके. तो फर्स्ट आपका गोल होना चाहिए कि अगर मैं ब्रेक लूं तो मैं कैसे इंडिपेंडेंट तरीके से अपने एक्सपेंसेस का देखभाल कर सकती हूँ. तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास टाइम रहेगा. जैसे मृण ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, आपका मीडियम गोल टर्म गोल भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, आपके एज के ऊपर डिपेंडेंट है. तो एसेट एलोकेशन उस हिसाब से करना है और बहुत एग्रेसिव नहीं बनना है. ये गोल के लिए आपको ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा रकम चाहिए, मुझे बहुत अच्छा रिटर्न चाहिए. आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं एक कॉर्पस बना रही हूँ, उसको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स चाहिए. डबल डिजिट रिटर्न्स मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है. तो हाइब्रिड जैसे फंड्स बहुत अच्छे होते हैं ये मीडियम टर्म गोल के लिए, जो आप अपने इमरजेंसी के लिए रखें. पहले आपको तय करना है आपका पर्सनल एक्सपेंसेस क्या है, ये कौन सा एक्सपेंसेस है जो आप टेक केयर करना चाहते हो. कौन कौन आपके ऊपर निर्भर है कि आपने नौकरी छोड़ दिया तो उनको फिर भी आप डिपेंडेंट रहेंगे आपके ऊपर. वो अमाउंट फिर तय करके और उसमें बहुत एग्रेशन नहीं दिखाना. एसेट एलोकेशन बैलेंस रखना है. 60 इक्विटी 40 डेट, वो जो बैफ जैसे फंड्स में हो जाएगा. अगर आपको थोड़ा गोल्ड का तड़का देना है तो मल्टी एसेट फंड भी ले सकते हैं. बिल्कुल. तो ये रहा आपके लिए बिल्कुल शानदार प्लान, फाइनेंशियल प्लान, जो दोनों हमारी एक्सपर्ट्स ने बताया है. चाहे वो फिर रिटायरमेंट की प्लानिंग हो, इमरजेंसी फंड हो, या फिर करियर ब्रेक की तैयारी. आप हर एक स्टेज ऑफ लाइफ के लिए, हर गोल के लिए अपना एक फाइनेंशियल प्लान बना सकती हैं. ऑलरेडी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है इस पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में. और ज्यादा करने की जरूरत है, इसलिए अपने आप को और ज्यादा फाइनेंशियली अवेयर रखें. और इसकी कोशिश हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आज की है. थैंक यू सो मच मृण और प्रतिभा हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए. एक छोटा ब्रेक लेते हैं. देखते रहिए जी बिजनेस.